हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो हमारे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 11 की है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार जालंधर ने देवताओं पर आक्रमण करके उन पर शासन किया। आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे गणपति महाराज को। प्रथम पूज्य गिरजा तनय कोटि सूर्य सम आभ, विघ्न विनाशक आप हैं जीवन के शुभ लाभ। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु वंदना करते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। बोलो गुरु महाराज की जय। कथा शुरू करते हैं। नारद जी बोले, इंद्रादि देवता दैत्यों को फिर आता देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कच्छ मच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिवादि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा शंख पद्म और खड़ग धारण करने वाले आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे असुर निकंदन गरुणायक, पीतांबरधारी, यज्ञातिक क्रियाओं के भोक्ता, अविकारी, शरणागत त्राता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्यों के दुखों को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्रधारी आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मीपति दीनानाथ प्रभु लक्ष्मी से बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। लक्ष्मी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी हूँ, फिर मौ भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे? श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है, तथापि मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठ वह देवता जहां स्तुति कर रहे थे वहां पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भ्राता और गरुड़ के पंखों की वायु से बबुला जैसे उड़ाए गए वे सभी दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु पीड़ित देखकर आकाश में विष्णु के पास गया। वहां बड़ा भारी युद्ध हुआ। विष्णु ने बाणों से दैत्य के ध्वजा छत्र और घोड़ा काट दिए और एक बाण उसके हृदय में मारा। उस दैत्य ने भी गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर से घूंसा मारा। वे दोनों जब मल्ल युद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोंटू की मार से पृथ्वी शब्दायमान हुई। दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसे गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हुआ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य भी वरदान मैं तुमको दूंगा। जलंधर बोला, हे भावुक, जो आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा, कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुर में पधार गए। महाबली जलंधर उन देवताओं को दैत्यों को सौंप पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध तथा रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को
अपने अधिकार में करके तथा देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य इनको अपने में राज्य बसाकर वह त्रिलोकी का राज्य करने लगा। वह पिता तुल्य धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। मैं एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने तथा वहां रह रहे भगवान के दर्शन हेतु उसकी राजधानी जा पहुंचा। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कार्तिक मास का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग अपने भक्ति को बढ़ाने में करें और ज्यादा से ज्यादा समय हरिम जाप में करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।